ये रिंकू सिंह राही हैं, इनकी तस्वीर देखिए। ये बहुजन समाज से हैं, दलित समाज से हैं और आईएएस हैं और इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। कहा जाता है कि एक समय भ्रष्टाचार के खिलाफ, पहले रिंकू सिंह के बारे में बता दूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे और आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम पास किया और आईएएस तक पहुँचे। एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था जिसके बाद इनको 7 गोली मारी गई थी। उसके बाद भी इन्होंने रिकवर किया और उसके बाद हाल ही में एक मामला आया जिसमें एक आदमी गंदगी फैला रहा था, उसको इन्होंने रोका और कान धक्के उठक बैठक करवाया। उसके बाद फिर वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, इनको कान पकड़ के उठक बैठक करवाया गया, लेकिन भले दिल के आदमी ने अपनी गलती मानी और उन्होंने कर लिया। उसके बाद से उनको फांसी पर डाल दिया गया अटैचमेंट के नाम पर, और ये लंबे समय तक यूपी में पोस्टिंग की मांग कर रहे थे, पोस्टिंग नहीं मिली और अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए, विधानसभा में भेजना चाहिए। ये शख्स जो नौकरी में रहते हुए कहा जा रहा है कि इन्होंने खासकर जो बीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए ट्यूशन के प्रावधान करवाएं। जब ये अधिकारी थे तो लगातार जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए सबसे अधिकारी क्या होता है, जो ताकतवर लोगों के सामने जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसके लिए खड़ा रहे। तो रिंकू सिंह राही जो हैं वो मजबूत अधिकारी माने जाते थे, ईमानदार अधिकारी माने जाते थे और उनकी पोस्टिंग नहीं मिली, जिस वजह से उन्होंने आखिरकार तंग हार कर इस्तीफ़ा दे दिया। उनके पिता के बयान से और जो बैकग्राउंड में उनका घर दिखता है, लगता है कि उनका घर आज भी वैसे ही है। तो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, अपने अदम्य इच्छा शक्ति से आईएएस के पद तक पहुँचे। उसके बाद सिस्टम की मार नहीं झेल पाए और इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि अगर काम नहीं दे सकते हो तो बिना काम के मैं पैसे नहीं लूँगा, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सोशल मीडिया पर एक खबर छाई हुई है जो सबसे बड़ी खबर है, लेकिन सोचिए टीवी अखबार में इस पर बहस नहीं होगी, क्योंकि टीवी अखबार में बहस होगी तो ये बड़े प्लेयर के तौर पर बनेंगे देश में। तो सोचिए एक आईएएस जो इस्तीफ़ा देता है अपनी ईमानदारी के लिए, जो चर्चित है, जिसको 7 गोली मारी जा चुकी है, उस पर भी टेलीविज़न अखबार में कोई बहस नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगा। और कई लोग तो नाखून कटाले उस पर दिन दिन भर टेलीविज़न पे खबरें चलती है। रिंकू सिंह राही की सबसे बड़ी गलती है कि वो दलित समाज से हैं। इस देश में आप अगर दलित समाज से हैं तो अब जातिवाद आपका तब पीछा करेगा जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। आप आईएएस बन जाइए, मंत्री बन जाइए, पत्रकार बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए तो जेल में ठूंस दिए जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे इस देश के बहुसंख्यक आबादी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जैसे 2म दर्जे के नागरिक हों। शिबू सोरेन जेल भेजे गए, लालू यादव जेल भेजे गए, बाबू जगजीवन राम को बदनाम किया गया, बीजेपी के बंडारू लक्ष्मण को राजनीतिक वनवास घोषित कर दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस देश में अगर आप जनरल के हैं तो राज्यसभा में पहली बार आइए और आप फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। इस देश में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो राज्यसभा में आइए और पहली बार में फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए। और उसी पार्टी में अगर आप ओबीसी से हैं और 7 बार के सांसद हैं, बिजनेस का भी बड़ा अनुभव है, तब भी आप एमओएस बनाए जा सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि आप 5 बार के विधायक हैं। लेकिन आप ओबीसी से हैं तो 7 बार के सांसद हैं तो भी आप यूपी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इस देश में आप नीतीश कुमार है तो भी आपको कभी न कभी राजनीतिक रूप से साइड कर दिया जाएगा, लालू यादव को जेल में डाल दिया जाएगा। तो उनके साथ भी रहेंगे तो भी आपकी आफत है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ हैं, समाज के साथ है तब आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके साथ है तो भी आपका नीतीश कुमार हो जाएगा, तो भी आपका शिंदे हो जाएगा। तो इस देश में किसान जातियां हो या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हो, उनको कदम कदम पर जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आप नेशनल दस्तक को ही देख लीजिए, एक एक मीन मेख निकाला जा रहा है। हमारे फेसबुक पेज को भारत में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सोचिए क्या मतलब, इस देश के टेलीविजन अखबार का अगर फैक्ट चेकिंग होने लगे तो एक दिन नहीं जाएगा कि टेलीविजन अखबार के लाइसेंस रद्द हो जाने चाहिए। तो ये इस देश में आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं तो मिनिस्टर बन जाइए, चाहे रिंकू सिंह राही हो जाइए, आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, लंबा। आप बच गए तो आपकी जिजीविसा, नहीं तो सोचिए आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। आप सोचिए, मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि ये तमाम खबरें हमारी प्राथमिकता में हैं।
आज संसद में संजय यादव है, आरजेडी के सांसद है, पहले बयान सुना आपने। अगर किसान कोई 5,000 रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई छात्र पढ़ाई के नाम पे 1 लाख रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई गरीब बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, तो हमारा पूरा जो सरकारी तंत्र है, बैंकिंग सिस्टम है, वो उनके सिर पर चढ़ जाता है। किसान 5,000 रुपए का लोन ले लिया, उसकी गाय भैंस खोलने तक ये बैंक वाले उनके घर चले जाते हैं। लेकिन यह 26 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया पूंजीपतियों का। ये कौन पूंजीपति है? क्या ये 26 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ किया गया है, उनमें एक भी SC, ST और OBC है? एक भी पूंजीपति? क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? ये 26 लाख करोड़ रुपए आप उनको दे देते हैं। किस जाति के लोग हैं वो? उनकी आप जाति चेक कीजिए, वो इस देश का पैसा खा के जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो 26 लाख करोड़ जो राइट ऑफ हुआ है, राइट ऑफ का मतलब होता है कि सरकार ने जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको छोड़ दिया है, ये राइट ऑफ कर दिया 26 लाख करोड़। उन्होंने कहा कि इसमें कितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, बताइए। आप बताइए, इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान अगर 5,000 रुपए रख ले, 2,000 रुपए का लोन रह जाए तो उसके दरवाजे खिड़की नोच लिए जाते हैं। वो सुद पर, ब्याज पर रुपए लेके जिंदगी तहस नहस कर लेता है, बैंकों से उसे लोन नहीं मिलता है। और कोई गलती से दलित, पिछड़ा कॉर्पोरेट में आ जाए, बिजनेस में आ जाए तो इनकम टैक्स ईडी छोड़ दिया जाता है उसके ऊपर। लेकिन 26 लाख करोड़ का राइट ऑफ, उसमें कोई दलित, पिछड़ा नहीं है। ये बात संजय यादव ने कहा है, जो राज्यसभा के सांसद है, आरजेडी के सांसद है। संसद की बात चली है तो आज संजय सिंह ने फिर तल्ख तेवर अपनाए। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया, ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार अटैक हो रहा है, नई गाइडलाइंस आ रही है, IT एक्ट में बदलाव करने की बात कही जा रही है, और जिस तरह से नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज, मॉलिटिक्स के फेसबुक पेज, दर्जनों ट्विटर हैंडल्स को, एक्स हैंडल को जिस तरह से बंद कर दिया गया है, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं। और इस देश में टीवी अखबार से ज़्यादा फर्जी खबर कोई फैलाता है क्या? 56 SDM वाली खबर फर्जी नहीं थी। इस देश में टीवी अखबार ने, युद्ध के समय हमारी सेना का अपमान हुआ, एक से एक फर्जी खबरें फैलाई जाती है। चिप वाली खबर फर्जी नहीं थी। अगर दिन भर आदमी टीवी को मॉनिटर करे तो सारा फर्जी खबर चलाते हैं, लेकिन उस पर कुछ बात नहीं है। दरअसल बात फर्जी खबर की नहीं है। खबर यह है कि ये सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और लोगों का, आप गैस सिलेंडर पर बात कर लीजिए, महंगाई पर बात कर लीजिए, नोटबंदी पर बात कर लीजिए, तो सब कुछ फर्जी है। तो सोचिए, देखिए क्या होता है आगे। लेकिन ये सच है कि लगातार सोशल मीडिया पर अब नकेल कसा जा रहा है, और इसी को लेकर कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। अगर आपको फुर्सत है तो ज़रूर आइए, बहुत ज़रूरी है और इस पर आना चाहिए। इसमें संजय सिंह और मनोज झा भी रहेंगे। तो ये इस तरह की लगातार खबरें जो आ रही है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। टीना डाबी को लेकर सोचिए, ये अखबार है, NVT है, किस तरह की भाषा लिख रहा है। टीना डाबी जो है वो IAS है और उनका दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन क्लिक बेट के लिए कुछ भी लिखा जा रहा है। तो इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए सारे रूल रेगुलेशंस हैं, सारे नियम कानून हैं। बाकी लोग कुछ भी करें, और टीवी अखबार के रेगुलेशन की बात करते हैं।
मैं चाहता हूं कि बिल्कुल फैक्ट पर बात हो, लेकिन सवाल है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, सबकी मतलब सबकी। तो अब सड़क से संसद तक लोग जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है उसको समझ रहे हैं। आज संजय सिंह ने संसद में भी उठाया, संजय यादव का ये बयान है। 5 राज्यों में चुनाव भी लगातार सरगर्मी में है। आज केरल में बीजेपी ने कहा कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पहले कीमत वाला सिलेंडर तो दे दो। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के। सरकार का कहना है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसमें XP 100 पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 160 रुपये प्रति लीटर कर दी है, जो पहले 149 रुपये थी। इसी तरह एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल भी थोड़ा महंगा हुआ है। ये प्रीमियम फ्यूल मुख्य रूप से लग्जरी गाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस वाहनों में इस्तेमाल होता है। कुल खपत का छोटा हिस्सा है, लेकिन दाम बढ़े हैं। वहीं तेल कंपनियों की माने तो उनको लगभग नुकसान हो रहा है, 24 रुपये का नुकसान हो रहा है। और इस लिहाज से पेट्रोल करीब 119 रुपये और डीजल 190 रुपये के पार भी पहुंच सकता था अगर दाम बढ़ जाए तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। तो कोरोना में लगातार लोग जिस तरह से पलायन किए थे, उसी तरह से गैस न मिलने की वजह से शहरों से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस खबर को दिखाएगा कौन? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।